जय हिंद। भारत में शुरुआत हो गई है 6G नेटवर्क की। 5G के बाद अब भारत ने एक अगला कदम बढ़ा दिया है और अगला कदम यह है कि भारत में शुरुआत हो गई है 6G नेटवर्क की। अभी तक आप लोग 5G का यूज कर रहे हैं, अब आप सोचिए आपको मिलेगा 100 GB पर सेकेंड की स्पीड। इतने स्पीड में आप एक मूवी को 1 सेकंड में डाउनलोड कर पाएंगे और ऐसा करने वाला भारत नंबर 1 बन गया है पूरे विश्व में। चीन, जापान, अमेरिका सब भारत से चकित हैं। आखिर भारत इतनी तेजी से ये प्रोग्रेस कैसे कर सकता है? लेकिन भारत के साथ जुड़ी है पूरी 140 करोड़ जनता की पूरी फीलिंग्स, उनकी भावना और उनका सहयोग, इसलिए भारत आज इस मुकाम पे पहुंच गया है। आप ये आर्टिकल देख लीजिए, इसमें भारत में सबसे पहले लॉन्च होगा 6G नेटवर्क। सरकार ने बनाया ये प्लान, सरकार ने पूरी तरह से ड्राफ्ट को तैयार कर लिया है कब आपको 6G नेटवर्क को देना है। इसलिए अब आने वाला जो दिन है वो भारत के लिए रोबोटिक्स होने वाला है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो नेटवर्क होता है, जो इंटरनेट की डाटा होती है, इसकी क्या क्या प्राइस है अलग अलग देशों में, ये आप देख लीजिए। इस तरह से इजराइल में इसको $0.04 में दिया जाता है, इंडिया में 0.17, इस तरह से 1 GB के लिए खर्च आता है। लेकिन अब तो क्या हो गया है, भारत में इतना ज़्यादा डाटा सस्ता हो गया है कि आप 350 रुपये में अनलिमिटेड 5G डाटा का उपयोग कर पाते हैं। और ऐसा करने वाला भारत ने नहीं, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो भारत डाटा के मामले में बहुत सस्ता डाटा उपलब्ध कराता है। अन्य देशों में आप देख लीजिए, बड़े बड़े देशों में इस तरह से 1 GB के लिए आपको $3.5 देने पड़ते हैं, $5 देने पड़ते हैं, $7 देने पड़ते हैं, $12 देने पड़ते हैं, यहाँ तक कि $41 देने पड़ते हैं। ये डॉलर में, इसको जब आप 80 से 85 से जब आप गुणा करेंगे ना, तो सोच लीजिए क्या होगा ये इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत में 6G का नेटवर्क जो विस्तार होने जा रहा है, एक तरह से भारत के लिए एक वरदान साबित होगा और भारत एक लंबी छलांग 5G से 6G में लगाने जा रहा है। जो 5G से 6G का नेटवर्क होगा, इसकी स्पीड की अगर तुलना की जाए 5G के मामले में, तो ये आप देख लीजिए 5G की स्पीड अगर आपको 10 सेकेंड में 10 GB पर सेकेंड की उपलब्ध कराती थी, तो ये 6G नेटवर्क में 1000 GB पर सेकेंड की स्पीड से ये आपको नेटवर्क जो डाटा होते हैं इसका ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी कि आने वाला जो दिन है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा ये उपयोगी साबित होने वाला है। इसलिए विकसित भारत 2047 का जो सपना देखा गया है, हकीकत में कुछ ऐसा होने वाला है। भारत में पूरी तरह से रोबोटिक्स काम करेगा, चाहे वो ड्रोन से डिलीवरी करना हो, जो फूड डिलीवरी होता है, जो अन्य तरह से जो पार्सल की डिलीवरी करना हो, या फिर आपको जो ऑनलाइन कोई भी काम करना हो, आपका सेकेंडों में होगा। यानी कि नेटवर्क के मामले में भारत अब पूरे विश्व को पीछे छोड़ रहा है और इस तरह से 5G से 100 गुना ज़्यादा ये होगी। लेकिन इसमें आपको क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलेगी, क्योंकि 6G की रफ्तार जब आएगी तो इसमें साइबर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मिनी सेकेंड में कोई भी खतरा होगा आपको पता ही नहीं चल पाएगा। और एक चैलेंज ये भी है कि बिजली की खपत बहुत तेज़ी से होगी। और तीसरा ये है कि लोगों में अभी अभाव है, उसके अंदर जानकारी नहीं है, इसलिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आने वाला जो दिन है वो इंटरनेट की इतनी तेज़ी से स्पीड देना, आने वाले दिनों में सिर्फ वीडियो देखना ही नहीं, आपको इंटरनेट के माध्यम से ही सारे काम करने हैं। तो इसलिए ये जो चीन है, ये चीन तो अभी लॉन्च कर चुका है। चीन में इस तरह से 6G नेटवर्क चल रहा है, वहाँ पर ऑनलाइन तरीके से सारे काम हो रहे हैं और एक तरह से चीन रोबोटिक्स के मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसलिए भारत भी पीछे रहने वाला नहीं है। अब अमेरिका, जापान भी भारत की प्रोग्रेस को देख करके परेशान हो गए हैं और भारत अब डिजिटल क्रांति में एक बहुत बड़ा वरदान साबित करने वाला है। और इसलिए आपका एक शेयर, इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि डिजिटल क्रांति हम लोग का जो मिशन शुरू किया गया है, इस मिशन के तहत हम लोग भारत को अगर जब 2047 में विकसित देखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग डिजिटल क्रांति को पूरी तरह से पूरे देश में फैला दीजिए। आपका एक शेयर अगर 10 लोगों को पहुंचता है तो 1 लाख 2 लाख लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक शेयर 15 से 20 लाख लोग जुड़ जाएंगे। और अलग अलग जो पूरे राज्य में, जो पूरे भारत में 750 जिले हैं, पूरे भारत में 750 जिले हैं, इन सभी जिलों में जब पहुंच जाएगा, आप लोग अपना नाम और अपना स्टेट इस कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे पता चले कि ये जो मिशन शुरू किया गया ये कहाँ तक पहुंच गया है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि भारत में अगर आप लोगों को 6G का विस्तार चाहिए तो आप लोग एक शेयर इस वीडियो को जरूर कीजिएगा, जिससे अगले साल आपको
6G का नेटवर्क देखने को मिल जाए, और सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है। चलिए हम लोग फिर से टॉपिक को समझते हैं। हम लोग ये बात कर रहे थे जैसे 6G नेटवर्क के बारे में। 6G नेटवर्क जब भारत में आएगा, अभी फिलहाल 5G नेटवर्क भारत में चल रहा है, लेकिन चैलेंज ये है कि भारत में लगभग 50% जनसंख्या ऐसे निवास कर रही है जो गाँव में रहती है, और उनको अभी एक तरह से अज्ञानता है नेटवर्क के मामले में। वहीं वहाँ उनको इंटरनेट भी सही से प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, लेकिन जियो, एयरटेल या BI जैसी कंपनियां यहाँ तक कि पूरे गांव में आजकल 5G का विस्तार कर रही हैं, और लगभग सभी गांव में पहुँच गया है। 2-3% गांव में अभी तक नहीं पहुँच पाया है, तो ये मामला कितना हो जाता है, 2 से 3% तक। लेकिन आने वाला जो 1-2 साल में पूरे देश में एक तरह से सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए जियो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आज स्टारलिंक के साथ समझौता करने पर तुली हुई हैं कि जल्दी से समझौता हो और इस टावर वावर को हटा दिया जाए। जो इसमें देखते हैं जनरेटर चलाया जाता है, जनरेटर ही बंद कर दिया जाता है, इस सब को हटा दिया जाएगा, और इंटरनेट को पता है किससे दिया जाएगा, सैटेलाइट से। 6G जो नेटवर्क आ रहा है भारत में, ये अगले साल 2026 से इसका ट्रायल शुरू होगा, और आपको 2030 के पहले पूरी तरह से पूरे देश में इसका प्रसार कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि नोकिया जो ब्रांड है फ़ोन का, नोकिया, इसने क्या किया है, 6G डिवाइस को लॉन्च कर दिया है। 6G डिवाइस को सोचिए, इस तरह से आने वाले दिनों में 5G फ़ोन को छोड़िए, अब 6G फ़ोन का पूरी तरह से पूरे देश में विस्तार होगा। और ये भी होगा कि बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा देश के सामने, क्योंकि एक तरह से अगर उनको मिली सेकंड में इंटरनेट प्रोवाइड करना है तो उसके साथ साथ उसके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और ये हार्डवर्क इस तरह से है, जो सिलिकॉन होता है वो अपना रंग बदलता रहता है, इसलिए पूरा विश्व सिलिकॉन के चक्कर में पड़े हुए हैं। जहाँ पूरे विश्व में सिलिकॉन को एक तरह से परखा जा रहा है। सिलिकॉन क्या करता है, जैसे जब आप 2G यूज किए, 3G यूज किए, 4G यूज किए, तो G का मतलब जनरेशन होता है, मतलब पीढ़ी। इसलिए चौथी पीढ़ी, फिर 5वीं पीढ़ी, अब क्या होगा, 6ठी पीढ़ी, तो इसे कहा जाता है 6G। यही 6ठी पीढ़ी 6G कहलाता है, जनरेशन। और ये आने वाले दिनों में पूरे भारत में इसका जब विस्तार होगा, पूरा भारत रोबोटिक्स तरीके से काम करने लगेगा। यहाँ तक कि ये जो हमारी सेना है, इसको भी बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। हम सेना के लिए अभी भी सैल्यूट करते हैं, ये लोग की वजह से पूरा देश हमारा सुरक्षित है। आने वाले दिनों में जब इनको ऐसी टेक्नोलॉजी मिलेगी तो ये भी दुश्मनों की चाल को नाकाम कर पाएंगे, और बड़े बड़े ड्रोन को, बड़े बड़े हथियार को इंटरनेट के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से ट्रैक कर पाएंगे, और घुसपैठ को रोका जा सकता है। तो आने वाले दिनों में डिजिटल क्रांति का जो मिशन है, ये हम लोग का मिशन यही है कि भारत को अगर विकसित करना है, तो जिस तरह से पूरा विश्व आज सिलिकॉन की इस भागदौड़ में दौड़ रहा है, उसी टाइप से भारत को भी एक जैसे बल्ब जलती है, इस तरह से चिराग के जैसे भारत को जलना होगा, पूरे विश्व को रोशनी देना होगा, और बताना होगा कि आज भी भारत विश्व गुरु है। तो हम ये लोग ये कह सकते हैं कि भारत को अगर जल्दी से जल्दी विकसित करना है, तो डिजिटल क्रांति का ये जो मिशन है, इसको पूरे देश में विस्तार करना होगा, जिससे आने वाला जनरेशन जो है वो ये ना कह पाए कि भारत के लोग सिर्फ खा पी करके मर गए थे और हमेशा से उनको गुलामी की आदत थी। ये गुलामी की आदत हम लोग को बदलनी होगी, और पूरे भारत में अपना सर्च इंजन, अपना ब्राउज़र, अपना इंटरनेट, अपना डाटा सेंटर, सब कुछ अपना ही रखना होगा। आई होप ये मिशन अगर आप समझते हैं और आप सीरियस हैं, तो इस मिशन को आप शेयर जरूर कीजिएगा। और भारत में आपको 6G का नेटवर्क क्या कैसे लगता है, तो कमेंट में उसको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।